Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to Latif Sir's Commerce Academy. Dear friends, this is me Rafiq Bashir with an important new topic on statistics for finance accounts assistant. Today we are going to discuss theory of probability. तो आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी पे 2, 3, 4 लेक्चर्स भी आ सकते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। आज हम बेसिक सीखेंगे, तो आई होप कि आप इस वीडियो को भी पसंद करोगे। डियर एस्पिरेंट्स, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लतीफ़ सर कॉमर्स एकेडमी की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली सर्चिंग @CA-Lateef। मैं लेक्चर अपलोड करने के बाद पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस में आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको 1 से 2 मार्क ज़रूर दिखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो मैं बढ़ रहा हूँ वीडियो की तरफ, बट इस उम्मीद के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट भी करेंगे। मैं बढ़ रहा हूँ वीडियो की तरफ। चलिए हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होती है। ये पहले आपको बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन है? गिरोलामो कार्डानो। गिरोलामो कार्डानो जो है वो फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं किसको डियर एस्पिरेंट्स? प्रोबेबिलिटी अगर हम मतलब सिंपल वर्ड में मायने हम बोलेंगे चांस। चांस, कितना चांस। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स है, मैं बोलूँगा कितना चांस है बारिश होने का, तो मैं बोलूँगा 50%, 60%, 70%। तो इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। सिंपली हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हम बोलते हैं कि अगर हम मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन देखेंगे डियर एस्पिरेंट, इसकी हम बोलेंगे फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स कितने हैं। तो ये भी हम बोल सकते हैं। सिंपली आप बोल सकते हैं, ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स कितने हो सकते हैं, मतलब फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ टोटल आउटकम्स। तो ये प्रोबेबिलिटी होता है। तो अगर आप दूसरे वर्ड्स में मानेंगे, सिंपली हम बोलेंगे चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, वो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी है। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डियर एस्पिरेंट्स। आप देखिए इसकी कितनी, हम बोलते हैं जैसे प्रेडिक्ट करो आज वेदर, तो कल बोलता है वो मे भी बारिश हो सकती है। देखिए प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट वहाँ पे वो भी प्रोबेबिलिटी ही यूज़ करता है। चांद देख के वो देखता है क्लाउड्स कहाँ है, नीचे है, मतलब टेम्परेचर कितना डिप होगा। तो इट ऑल कम्स अंडर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल इवेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो हमारे पास जितने इवेंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉइन है, सिंगल कॉइन है। मैं इसको जब मतलब मैं इसको टॉस करता हूँ तो मेरे पास आउटकम क्या आता है? हेड या तो टेल, ये दोनों आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलता हूँ मेरे कॉइन को हेड आना चाहिए, तो मेरे लिए फेवरेबल आउटकम क्या बना? हेड। तो मैं बोलूँगा हेड तो एक ही बार आएगा। मैं बोलूँगा टोटल आउटकम तो 2 है, या तो हेड आ सकते हैं या तो टेल, मगर फेवरेबल क्या है मेरा? हेड। मैं चाहता हूँ हेड आ जाए, तो मैं डिवाइड में 2 लिखता हूँ। इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। तो डियर एस्पिरेंट्स, इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हम रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हम परसेंटेज में भी ले सकते हैं, रेशियोज में भी ले सकते हैं डियर एस्पिरेंट, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और डियर एस्पिरेंट, इसका जो वैल्यू लाई करता है ये आपको याद रखना है, 0 to 1। 0 to 1 इसका वैल्यू लाई करेगा। जिस इवेंट का 0 प्रोबेबिलिटी होगा हम बोलते हैं उसको इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है डियर एस्पिरेंट्स, इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। और जिसका 1 होता है श्योर इवेंट। जो होता है ना, जो इवेंट हमेशा होगा उसको बोलेंगे श्योर इवेंट, जो नहीं होगा उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है। चलिए बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन। यहाँ पे देखिए ये है फ्रीक्वेंसी, जो हमारी फेवरेबल फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ बोलेंगे फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कोई इवेंट होता है ए। फॉर एग्जाम्पल ये होता है कोई इवेंट ए है, दूसरा इवेंट बी है, बट मेरे लिए डियर एस्पिरेंट्स फेवरेबल इवेंट मेरे लिए ए है। मैं चाहता हूँ कि ए इवेंट होना चाहिए। मेरे पास क्वीन है, मैं टॉस करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास टेल आ जाए। बट जब मैं कॉइन को टॉस कर सकता हूँ, या तो मुझे हेड आएगा या तो मुझे टेल आएगा। बट मैं चाहता हूँ डियर एस्पिरेंट मुझे टेल आए, तो मेरे लिए फेवरेबल क्या बना? टेल। मैं करूँगा टेल तो एक बार आएगा, डिवाइड में लूँगा a + b यानी h + t। ये तो 2 बनेगी ना, क्योंकि 2 इवेंट से हो गया 1/2। तो डियर एस्पिरेंट्स, प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन यही है। आप देखते हैं कि एक इवेंट कितनी बार हुआ और डिवाइड बाई जो दूसरा इवेंट नहीं हुआ ना, दोनों का प्लस लेते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यानी ए इवेंट फेवरेबल इवेंट है हमारा और ए प्लस बी टोटल आउटकम्स है। यहाँ तो ए आ सकता है या तो बी आ सकता है, इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। तो जो इसकी स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है वो है ये, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आगे हम बेसिकली सीखेंगे, आज मैं आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ इस पे आज, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ रहे हैं मैं आगे। प्रोबेबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डियर एस्पिरेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज इन सैम्पलिंग, हम सैम्पलिंग, मैंने आपको बोला जब हम सैंपल लेते हैं किसी पॉपुलेशन से, हम उस सैंपल से पूरी पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस ड्रा करते हैं। अगर हमारे पास सैंपल साइज कम हुआ तो मैं यही से बता दूंगा नहीं इसमें एरर आने की चांसेस ज़्यादा है। अगर मेरे पास सैंपल साइज बढ़ गया मैं बोलूँगा नहीं एरर आने की चांसेस कम है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंस इन गेम्स ऑफ चांस, आप देख सकते हैं इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है गेम्स ऑफ चांस में भी। बिजनेस डिसीजन में भी हम प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं। मैं जैसे शेयर मार्केट में मुझे कुछ करना है इन्वेस्ट, तो मैं पहले देखता हूँ ट्रेंड क्या रहा है पिछले दिन में, उसी अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी लगा कि नहीं चांस इतना, अगर मैं इतना करूँगा तो दूसरे दिन मुझे इतना पैसा मतलब इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी इसकी बहुत ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशन है। तो आप इस स्लाइड पढ़ सकते हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है डियर एस्पिरेंट्स, रिपीटेबल प्रोसीजर। हमें देखिए एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसका हमें पता होता है कि उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ये आप याद रखिए। फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट मैच खेलने जाता हूँ, अंपायर बोलता है पहले टॉस करेंगे, मैं जब क्वीन हवा में मतलब मैं टॉस के लिए जब जाता हूँ मुझे पता होता है यहाँ तो हेड आएगा यहाँ तो टेल, इसको कहा जाएगा एक्सपेरिमेंट। ये एक रिपीटेबल प्रोसीजर होता है जिसके हमें आउटकम्स पता होते हैं। आउटकम्स क्या है, यहाँ तो हेड आएगा यहाँ तो टेल आएगा, दोनों आउटकम्स मुझे पता है, इसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंट। मैं डाइस को थ्रो करता हूँ, मुझे पता है आउटकम क्या है, मुझे पता है 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि मुझे यही इसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंट। जब मैं इसको रिपीट करता हूँ दूसरी बार मैं फिर से बोलता हूँ यहाँ तो यहाँ 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है डाइस में। तो डियर एस्पिरेंट्स एक्सपेरिमेंट आप सिंपली याद रखो, रिपीटेबल प्रोसीजर विद वेल डिफाइंड आउटकम, जिसके आउटकम वेल डिफाइंड हो। देखिए डियर एस्पिरेंट्स मेरे पास क्वीन है, मैं आपको समझाता हूँ सैंपल स्पेस होता क्या है। क्वीन है, मैंने जब इसको टास्क किया तो हेड आएगा या तो टेल, मैं इंडिविजुअली आउटकम उसको बोलता हूँ सैंपल पॉइंट, हेड को बोलूँगा सैंपल पॉइंट, इसको भी बोलूँगा सैंपल पॉइंट। बट जब मैं दोनों को इकट्ठे लूँगा इसको कहा जाता है सैंपल स्पेस। तो आप याद रखेंगे सैंपल स्पेस सिंपली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कॉइन में मेरे पास 2 ही आउटकम है, यहाँ तो हेड यहाँ तो टेल, इनका जब मैं इकट्ठे लेता हूँ ऐसे मैं इनको रखता हूँ इन द फॉर्म ऑफ, मैं ब्रैकेट्स में डालते हैं उनको, तो इसको बोला जाता है सैंपल स्पेस। मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे कॉइन टास्क करने में 2, तो सैंपल स्पेस 2 होता है। अगर आप मुझे बोलोगे हेड सर कितनी बार आएगा, मैं बोलूँगा 1 बार, टेल कितनी बार आएगा 1 बार, इसको कहा जाता है सैंपल पॉइंट। जब मैं हेड को इकट्ठे लूँगा टेल को अलग से लूँगा, हेड को अलग से लूँगा, टेल को अलग से लूँगा, डियर एस्पिरेंट इसको बोलते हैं सैंपल पॉइंट। जब मैं सैंपल पॉइंट इसको इकट्ठे लेता हूँ वो बन जाता है सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है डियर एस्पिरेंट्स, इवेंट सिंपली मैंने अभी आपको बोला इसके 2 टाइप इवेंट होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब टोटल आउटकम्स आप इन द सैंपल स्पेस मुझे कितने आउटकम आते हैं उसको मैं बोलूँगा इवेंट। ठीक है डियर एस्पिरेंट्स, तो ये थोड़ा कंसेप्ट टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी इसमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए मैंने एग्जांपल ली है, आपको यहाँ से समझ आ जाना चाहिए। देखिए टॉस है फेयर कॉइन, मैंने कॉइन एक ली, देखिए सैंपल स्पेस क्या बन जाता है हेड या टेल। मैंने आपको पहले ही बोला जब मैं दोनों को लेता हूँ इस सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 ही है। पर अगर मैं हेड को अलग से लूँगा सैंपल पॉइंट, टेल को अलग से लूँगा सैंपल पॉइंट बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगी, हेड की अगर मुझे देखनी है मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, वो तो एक ही बार आता है, आउट ऑफ 2 हो गया 0.5। तो डियर एस्पिरेंट्स इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। और यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू होता है हमेशा 1। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आएगी, आप याद रखेंगे। मतलब वो इवेंट जो हम चाहते हैं कि हो, जो ऑलवेज होता है उसको कहा जाता है श्योर इवेंट, और जो कभी नहीं होगा वो बोलेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट। पी ए प्लस पी ऑफ ए डैश मतलब इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू ये 1 के बराबर हमेशा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए, आपने आप देखा यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स कि कैसे हम लेते हैं सैंपल स्पेस। अब मैंने 3 कॉइन्स को टॉस किया, यहाँ तो 3, जब मैंने टॉस किया 3 कॉइन्स को, यहाँ तो हेड आएगा, यहाँ तो 2 में हेड आएगा 1 में टेल आएगा। तो डियर एस्पिरेंट्स हम ऐसे ये इन्हीं को कहा जाता है, फिर जब हम इनको इकट्ठे लेते हैं सैंपल पॉइंट्स को, ये सैंपल स्पेस बन जाता है। और याद आप रखेंगे फॉर एग्जाम्पल क्वीन के लिए 2n नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे क्वीन में, ये नंबर ऑफ आउटकम्स की फार्मूला है 2 नंबर ऑफ आउटकम्स 2n।
मेरे पास फॉर एग्जांपल एक क्वीन है, मैं करूँगा एन की जगह वैल्यू पुट 1 को, दो आउटकम्स आएंगे एक क्वीन से। मेरे पास एन है 2, मतलब दो क्वीन है मेरे पास, मैं करूँगा 2 रेज पावर एन, 2 2 ज़ार 4 आउटकम्स। तो ऐसे ही डियर हस्बैंड आप इसको निकाल सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने 3 कॉइन्स को टास्क किया तो हमारे पास 8 आउटकम्स आने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि 2 रेज पावर एन फार्मूला है, 2n की जगह हम 3 लेंगे, हो गया 8। तो यहाँ से आप पॉसिबल आउटकम्स टोटल आउटकम निकाल सकते हो। फिर जो फेवरेबल होगा अकॉर्डिंगली आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी के टाइप होते हैं डियर एस्पिरेंट, थ्योरेटिकल, रिलेटिव और सब्जेक्टिव। यह मैं थोड़ा आपको बता दूंगा। देखिए थ्योरेटिकल क्या है, वही मैं बोलता हूँ मेरे किसी एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे एन पॉसिबल आउटकम्स है, तो मैं फिर वहाँ से फेवरेबल आउटकम्स को बाहर निकाल के, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट में लूँगा, मैं लूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम ऐसे ही करते हैं। देखिए द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग है 3 ऑन ए रेगुलर साइड। देखिए हाँ, मतलब मैंने डाई को थ्रो किया, डाई को मैंने थ्रो किया ऊपर, इसके कितने आउटकम होते हैं टोटल 6। यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब मैं बोलता हूँ 3 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार, मैं लूँगा 1। टोटल आउटकम कितने 6, 1/6। तो ये इसको कहा जाता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे हम फेवरेबल आउटकम्स को फिर मतलब नीचे लेते हैं टोटल आउटकम्स और ऊपर लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी यही है, जहाँ से हम देखते हैं यहाँ तो 0 होगा वैल्यू, यहाँ 1 होगा, इनके बीच में होगा, यहाँ 100% होगा। तो जिस इवेंट का 1 प्रोबेबिलिटी होगा उसको हम कहेंगे श्योर इवेंट, जिसका नहीं होगा वो उसको कहेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कभी होता नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, मैं डाई को थ्रो करता हूँ, मैं बोलता हूँ 7 आना चाहिए, 7 कभी आएगा नहीं, इसको कहा जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि 7 है नहीं वहाँ पे। तो डियर एस्पिरेंट्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो इतना ये थोड़ा बेसिक ही है, इसमें से आप ये मैंने जगह छोड़ा है फॉर प्रैक्टिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इन टॉसिंग ए पेयर ऑफ कॉइन्स। तो हमने देखिए 2 कॉइन्स को टॉस किया है, हमें बताना है कि एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। क्या आंसर 0 होगा, 1 होगा, 1/3 होगा, 1/2 होगा। देखिए डियर एस्पिरेंट्स मैं आपको अब यहाँ पे सिखाता हूँ। कॉइन्स मेरे पास 2 है, एक यहाँ से, दो दूसरी यहाँ से। तो जब मैंने इसको टॉस में, पहले मैं बोलूँगा आपको, एक सेकंड, मैं आपको पहले फार्मूला, ये कॉइन 1 है, ये कॉइन 2 है। पहले बोलूँगा मैं आपको फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 2 रेज़ पावर n। 2n के बदले 2 हो गया 4 को, इसका मतलब 4 आउटकम्स मुझे आ सकते हैं, आने चाहिए। देखिए जब मैंने दोनों कॉइन्स को टॉस किया, दोनों में हेड हेड आ गया, एक आउटकम ये बना मुझे, सैम्पल पॉइंट जिसको बोलेंगे। तो जब मैंने दोनों को फिर से टॉस किया, हेड और टेल आ गया, याद आपको रखना है। जब मैंने फिर से किया, टेल और टेल आ गया, जब मैंने फिर से किया, टेल और हेड आ गया। तो ये 4 आउटकम्स मेरे पास आते हैं, तो इसको कहा जाएगा सैम्पल स्पेस, क्योंकि मेरे पास 2 ही कॉइन्स है, 2 रेज़ पावर n के हिसाब से मेरे पास 4 आउटकम आने चाहिए। अब मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एग्जैक्टली 1 हेड, यानी एक ही हेड होना चाहिए, वही मेरे लिए फेवरेबल आउटकम है। देखिए अब मैं आपको रेड, यहाँ से रेड कलर से सिखाता हूँ। कितने हेड है, 2, ये मेरे लिए फेवरेबल होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्टली 1 हेड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कितने हेड है, 1, तो ये मेरे लिए फेवरेबल है। यहाँ कितने हेड है, 1, ये भी मेरे लिए फेवरेबल है। कितने फेवरेबल आउटकम है, 2, टोटल आउटकम कितने 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार, हो गया 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, मतलब एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 1/2। देखिए डी पार्ट में सही आंसर दिया है। देखिए ऐसे ये इजी प्रोबेबिलिटी, बहुत इजी लेक्चर है, मतलब टॉपिक है, आपको बस इसको मतलब कंसेप्चुअल रखना है। ये मतलब डिपेंड करता है कि कॉमन साइंस है, हम बोलेंगे आपके दिमाग पे डिपेंड करता है आपने कितना इसको लिया है। देखिए आप अब देख सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई। मैंने डाई को एक ही बार मतलब थ्रो किया, हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी लेस देन 3 की। देखिए मैंने आपको पहले ही समझाया, देखिए मैं यहाँ पे आपको फिर से समझाऊंगा। जो हमारे पास डाई होता है, मैंने सिंगल थ्रो किया, एक बार ही इसको थ्रो किया, इसके आउटकम्स कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 ही नंबर्स होते हैं डाई में। तो ये बोलते हैं हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है लेस देन 3 की। देखिए लेस देन 3 कितने नंबर है, 2 ही है, तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं 2। मैं लिखूंगा 2 डिवाइड बाई लिखूंगा टोटल कितने हैं 6, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार। तो मैं बोलूँगा मेरे लिए लेस देन 3 नंबर की प्रोबेबिलिटी व्हेन आई थ्रो डाई सिंगल 1/3 है,
और यहाँ पे आप याद रखेंगे अगर आपने 2 डाई थ्रो करने हैं, 3 डाई थ्रो करने हैं, आप कैसे आउटकम निकाल सकते हैं। तो डाई के केस में आप डियर स्टूडेंट 6 करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास डाई 1 है तो मैं बोलूँगा 6 आउटकम है, मेरे पास 2 है मैं करूँगा 36 आउटकम है। ऐसे ही आप डियर स्टूडेंट टोटल आउटकम निकाल सकते हैं। फिर आपको फेवरेबल आउटकम देखने हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा था जब हमने एक बार डाई को थ्रो किया तो आप हमें प्रोबेबिलिटी बताओ <3 की। तो मैंने बोला नहीं <3 तो कितने हैं यहाँ 5 6 <3 तो 2 ही है, मैं इन 2 को ले सकता हूँ। अगर इसने बोला था <4 मैं 3 को लेता, अगर इसने बोला था अकॉर्डिंगली मैं ले सकता हूँ। मेरे लिए प्रोबेबिलिटी फेवरेबल 2 ही थे, मैं बोलूँगा 2/6 1/3 मेरे लिए सही आंसर आ जाता है। तो देखिए कितना ईजी प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, बट आपको सीखना है। नेक्स्ट लेक्चर में डियर एस्पिरेंट्स में डेक ऑफ कार्ड्स लाऊंगा। देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखिए ए चाइल्ड हैज थ्रोन ए डाइस whose 6 फेसेस शो द लेटर्स ABCDEF। यहाँ पे 1 2 नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे भी 6 फेसेस दिए गए हैं, बट ABCDEF। द डाई थ्रोन वंस, एक चाइल्ड ने डाई को ऊपर फेंका बट एक बार, उसमें जो लेटर्स लिखे थे 6 साइड पे ABCDEF थे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, मुझे हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी क्या होगा। देखिए डी कितनी बार आता है, एक ही बार आता है, मैं बोलूँगा सीधे 1/6, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम 6 है और डाई को हमने एक ही बार थ्रो किया। तो अगर मुझे आउटकम निकालने भी थे 6⁻n, ये हो जाता है 6, क्योंकि n1 ही है, मैंने एक ही डाई को थ्रो किया या एक ही बार थ्रो किया। तो आप देख सकते हैं 1/6 इसका आंसर आ जाता है। तो डियर एस्पिरेंट्स ये था आज का बेसिक। जब कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डेक ऑफ कार्ड्स के साथ साथ एडिशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन ये प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ेंगे। उसके साथ डियर एस्पिरेंट फिर हम मार्बल्स का केस उठाएंगे, बाल्स का केस उठाएंगे, उसके साथ साथ हम इसको ख़त्म करेंगे। तो डियर एस्पिरेंट मैं आपको यहाँ पे फिर से समझाऊंगा प्रोबेबिलिटी हम क्या लेते हैं। प्रोबेबिलिटी होता है डियर एस्पिरेंट्स रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी होता है। और अगर हमें अब आप बोलोगे सर हमें बताइए फेवरेबल आउटकम होता क्या है। जो हमें क्वेश्चन पूछता है, जो हमें एग्जामिनर पूछेगा वो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम है, जो नहीं पूछेगा वो हमारे पास फेवरेबल आउटकम नहीं है। मैंने बोला टॉस ए क्वीन, एक मैंने क्वीन टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मुझे हेड चाहिए, मतलब फेवरेबल आउटकम क्या है, हेड। अब मुझे क्वीन को टॉस करना है, मैं बोलूँगा कितने आउटकम आएंगे 2⁻n, 2n की जगह 1 को 2 आउटकम आएंगे, यहाँ तो हेड आएगा यहाँ तो टेल आएगा, मगर मेरे लिए क्या है फेवरेबल हेड। मैं बोलूँगा हेड तो एक बार आएगा, आउटकम कितने हैं 2, 1/2, यानी 50% चांसेस है हेड आने के। तो डियर एस्पिरेंट्स आप ऐसे निकाल सकते हैं। डाई का भी मैंने केस बता दिया और क्वीन्स का भी कॉइन्स का भी मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डेक ऑफ कार्ड्स 52 कार्ड, स्पेड, ब्लैक, रेड, स्पेड, क्लब, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा फेस कार्ड्स क्या होते हैं, एस क्या होता है। तो वहाँ पे आपको वो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हम डियर एस्पिरेंट नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। बट यहाँ तक आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डेक ऑफ कार्ड्स लेके आएंगे। तो आई होप कि आपको सैम्पल पॉइंट, सैम्पल स्पेस, इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये सारा आपको समझ आ गया होगा। फादर इसके प्रोबेबिलिटी के गिरलेमो कार्डानो। तो थैंक्स अ लॉट डियर एस्पिरेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।